बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम अब इस नई वीडियो में चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 साइंस मैथ बुक एक्सेस वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 1.6। सो एक्सरसाइज 1.6 इज़ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस we have to solve with the matrix inversion method and Cramer rule. So पहला क्वेश्चन आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पहले हम सॉल्व करेंगे इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, फिर आपको उसके बाद मैं सिखाऊंगा कि सेम क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल से कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को मैं लिखने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है 2x - 2y इज़ इक्वल टू 4 and 3x plus 2y is equal to 6। अब इसमें दो चीज़ें आई विल एक्सप्लेन कि आपने इसके साथ साथ दो चीज़ें नोट करनी हैं। जो चीज़ें पॉइंट्स नोट करने वाले हैं वो आपने साथ साथ हर क्वेश्चन के अंदर चेक करना है। सबसे पहली बात यह है कि आपने चेक करना है कि जो x के कोफिशिएंट हैं वो एक दूसरे के नीचे होने चाहिए और y के कोफिशिएंट एक दूसरे के नीचे होने चाहिए। अगर इनकी प्लेस चेंज है, और बाज़ दफ़ा पेपर के अंदर या टीचर टेस्ट के अंदर प्लेस चेंज कर देता है, मतलब 2y पहले लिख देता है 3x बाद में लिख देता है, तो इस चीज़ का बच्चे इतना ख्याल नहीं करते। तो सबसे पहली बात जो आपने इसमें ज़हन में रखनी है वो ये क्वेश्चन या मेथड उस वक्त स्टार्ट होगा जब x के नीचे x का कोफिशिएंट और y के नीचे y का कोफिशिएंट आप अरेंज करेंगे। या अगर आप अरेंज नहीं भी करते और आपकी सेंस डेवलप हो गई है तो फिर आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। तो हमने स्टार्ट कैसे करना है, हम सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का मतलब है इनके कोफिशिएंट। पहले x वाले कोफिशिएंट x के साथ 2 है, इधर y के साथ -2 है, वो हम आगे लिखेंगे। फिर इधर x के साथ 3 है और इधर y के साथ 2 है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं x और y। अगर दो x और y यूज़ हो रहे हैं तो हम x और y लिखेंगे। बाज़ क्वेश्चन के अंदर x1 y1 आ जाता है तो हम x1 y1 लिखेंगे। बाज़ के अंदर u और t जो वेरिएबल नाम यूज़ होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम इक्वल लगाएंगे और इक्वल के बाद जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम एक अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे। ये हमारा पहला स्टेप है इसको कोफिशिएंट में लिखने का। उसके बाद हम ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको a कहते हैं, ये जो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है इसको x कहते हैं, और इक्वल की साइड पे जो नंबर है इसको b कहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, ax मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल आ रहा है b के, देन ax इज इक्वल टू b। हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो जब ये a उधर जाएगा तो इट बिकम a इनवर्स। सो x इज इक्वल टू a गोज देयर एंड इट बिकम a इनवर्स b। सो यू हैव टू से दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू x a इनवर्स। जैसे आपको मालूम होगा a इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a determinant and it is multiply with b। सो अब हमें दो चीज़ें नहीं चाहिए, एक एडजॉइंट ऑफ a चाहिए और एक a का डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास a है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। a का डिटर्मिनेंट, आप ये डिटर्मिनेंट साइन लगाएंगे। यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं कि वो डिटर्मिनेंट साइन नहीं लगाते, यही मैट्रिक्स साइन लगा देते हैं जो कि गलत है। अब इसको आप ज़रा गौर से देखें क्योंकि अब सब क्वेश्चन में हम डिटर्मिनेंट ऐसे लिया करेंगे। मैं इक्वल साइन लगा रहा हूँ। वी मल्टीप्लाई दिस नंबर विद दिस नंबर, सो 2 2s आर 4। देन माइनस फार्मूले का है, माइनस साइन फार्मूले का है, फिर ये फार्मूले का माइनस साइन है, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2s आर 6 एंड एक माइनस साइन इनके साथ भी है तो वो आप -6 आंसर आएगा। तो मतलब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये पहले वाला माइनस साइन फार्मूले का है जो कि हर क्वेश्चन के अंदर आपने लगाना है, और दूसरा माइनस साइन ऑलरेडी इन नंबर्स के साथ था तो वो माइनस साइन आ गया। ये मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, 4 एंड माइनस माइनस प्लस 6, तो आंसर बिकम 10। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर determinant answer is equal to 0 then it is a singular matrix and the solution of the singular matrix is not possible।
तो सॉल्यूशन उसका पॉसिबल नहीं होगा। सॉल्यूशन उसी वक्त पॉसिबल होता है व्हेन दिस इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो ये आंसर ज़ीरो नहीं है, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब दूसरी चीज़ जो हमें निकालनी है वो एडजॉइंट है। अब एडजॉइंट को भी आप गौर से देखें। एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास ए है, ये ए है। इसका एडजॉइंट निकालने का तरीका ये होता है, वी रिप्लेस द नंबर इन डायगनल। ये डायगनल कहलाता है। ये जो दो नंबर हैं इनकी जगह बदलनी है, मतलब ये 2 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आएगा। तो इस क्वेश्चन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर कोई नंबर और होंगे तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। और इन दो नंबर्स का हमने साइन चेंज करना है। तो ये दो नंबर, ये -2 है तो उसी प्लेस पे ही लिखना है, और ये +2 हो जाएगा। ये 3 है तो ये -3 हो जाएगा। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन दो नंबर्स की आपने जगह बदलनी है और इन दो नंबर्स का आपने साइन बदलना है, और ये मैंने इसका एडजॉइंट आ गया। ओके हो गया जी। अब मैं इसको फार्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। पुट इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सो एट द प्लेस ऑफ x वी राइट xy। अब हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। देन एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे हम ये जो ऊपर एडजॉइंट का आंसर निकला है 2 2 -3 2 ये पुट करेंगे। ओवर ए डिटर्मिनेंट का आंसर हम यहाँ पे ये 10 निकाल के आए हैं, वो 10 पुट करेंगे। मल्टीप्लाई बाय बी, तो बी हमारे पास है 4 और 6। अब ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इनको मल्टीप्लाई करने का मेथड देखें। हम फर्स्ट रो सेलेक्ट करेंगे पहले मैट्रिक्स की, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैं दोबारा बताता हूँ, इसकी फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4, देन प्लस का साइन आएगा। देन 2 को 6 से, 2 × 6। ये पहला मैट्रिक्स हो गया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सो -3 × 4 +2 × 6 डिटर्मिनेंट ओवर 10। ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर है ये आ गया जी। xy इज इक्वल टू, आप इनको सॉल्व कर लें। 4 2s are 8 + 6 2s are 12, so 12 + 8 is 20। Now -3 4s are 12 + 6 2s are 12, 12 - 12 is 0। सो आप यहाँ पे कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डिवाइड कर दिया मैंने 10 के साथ। अब क्या होगा, ये जो 10 डिवाइड हो रहा है आपने दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड करना है। तो मतलब हमारा अगला स्टेप ये होगा, आप xy यहाँ पे लिखेंगे। 20 को भी 10 से डिवाइड करना है, 20 / 10, और 0 को भी 10 से डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास हमारा अगला आंसर आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट आंसर ये आएगा। अब देखें तो हमारे पास आएगा जी xy 20 / 10 आंसर इज़ 2 एंड 0 / 10 आंसर इज़ 0। तो हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये इक्वल साइन है तो x के सामने x की वैल्यू होती है, सो x वैल्यू इज़ 2, एंड y के सामने y की वैल्यू होती है, y वैल्यू इज़ 0। तो ये आपका मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। अब बेटा हम सेम क्वेश्चंस को क्रैमर रूल से सॉल्व करना सीखते हैं। मैं दोबारा क्वेश्चन लिखता हूँ। 2x - 2y = 4 एंड 3x + 2y = 6। अब हम इसको क्रैमर रूल से कैसे करेंगे? सेम पहला स्टेप सेम होगा। हम पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स में आएगा 2 -2 3 और 2। फिर हम इसके साथ वेरिएबल वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, वो आ जाएगा x और y, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जो कोफिशिएंट है 4 और 6। ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्रैमर रूल के साथ। ये क्रैमर रूल है। सेम अब क्रैमर रूल में भी आपने पहले मैट्रिक्स को a नाम देना है, दूसरे को x नाम देना है, और इसके बाद वाले को b नाम देना है। अब क्रैमर रूल में वो इक्वेशन नहीं बनेगी। क्रैमर रूल में हम सबसे पहले a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे जो कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है। तो ये मैं इसका डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, वो आ जाएगा 2
-2 3 और 2। डिटर्मिनेंट अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में भी इसका निकाल के आए। कैसे निकालते हैं? हम दो डायगोनल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 आर 4, फिर माइनस फार्मूले का, 3 2 आर 6 और माइनस 7 है तो -6 आ जाएगा। ये आ जाएगा 4 + 6, आंसर आ जाएगा 10। अब यहाँ से ऑनवर्ड क्रैमर रूल स्टार्ट होगा। क्रैमर रूल क्या है? क्रैमर रूल हमारे पास है कि हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो दो फार्मूले हैं, सबसे पहले x की वैल्यू का है और नीचे मैं इधर y की वैल्यू लिख रहा हूँ, आप पहले ये लिख लें। x की वैल्यू का फार्मूला होता है ax मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a, y की वैल्यू का फार्मूला होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, यहाँ पे भी ए डिटर्मिनेंट है। अब ये ए एक्स मैट्रिक्स से ये स्टेप अगर आपको समझ आ गया तो आपको क्रैमर रूल समझ आ जाएगा। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखा, एक्स वाला मैट्रिक्स लिखा, कॉन्स्ट इक्वल के बाद जो नंबर है वो मैट्रिक्स लिखा, ए का डिटर्मिनेंट लिया, वो हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। एक्स की वैल्यू का फार्मूला होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट, ए एक्स मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स का मतलब क्या है? अब ये आपने बस समझना है। ए एक्स का मतलब है ओवर ए डिटर्मिनेंट 10 है। ए एक्स का मतलब है, ये देखें, ये एक्स वाले नंबर थे 2 और 3 ए मैट्रिक्स में। एक्स की वैल्यू ये देखें ना, 2 और 3 हमने लिखा हुआ है। आपने इस एक्स की वैल्यू को रिप्लेस करना है ये बी मैट्रिक्स है 4 6, मतलब 2 और 3 पे आप लिखेंगे 4 और 6 और अगली y वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ रहेगी। ये ए एक्स है। सेम ए वाई का मतलब है आप ये ए मैट्रिक्स में y वाली वैल्यू को रिप्लेस करेंगे 4 6 के साथ। ए वाई का मतलब है y वाली वैल्यू रिप्लेस होंगी इस 4 और 6 के साथ और x वाली वैल्यू जो हैं वो सेम रहेंगी। ओवर ए डिटर्मिनेंट 10 है तो वो हम 10 निकालेंगे। तो होपफुली आप इसको समझे होंगे। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए एक्स में आपने एक्स वाली वैल्यू को रिप्लेस करना है इसके साथ 4 6 के साथ। ये 2 3 की जगह मैंने 4 6 लिखा है और वाई वाली वैल्यू सेम रखी है ए की। ए वाई में एक्स वाली वैल्यू सेम रहेंगी, वाई वाली वैल्यू को रिप्लेस करना है 4 6 के साथ, वो ये मैंने रिप्लेस कर दिया। अब उसी तरह ये वाला डिटर्मिनेंट खोलें, 4 2 आर 8 हो जाएगा, फिर माइनस फार्मूले की 6 2 आर 12 और साथ माइनस भी है तो ये -12 होगा ओवर 10। तो ये बेटा आपका आंसर आएगा 8 + 12 ओवर 10। ये एक्स चल रहा है हमारे पास, ये आ जाएगा 20 ओवर 10, आंसर आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट खोलते हैं, 6 2 आर 12 -4 3 आर 12 ओवर 10। 12 - 12 इज़ 0 ओवर 10, तो आंसर आ जाएगा 0। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 0। यही हम इस पहले क्वेश्चन का आंसर भी निकाल के आए हैं, x2 और y0। यहाँ पे भी आपको x2 और y0 नज़र आ रहा है। तो ये है आपका क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का पार्ट 1 जी। अब मैं पार्ट 2 को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से पहले सॉल्व करता हूँ और फिर क्रैमर रूल से उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। पार्ट 2 में सबसे पहला हमारा काम क्या है, हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं, फिर x वाला मैट्रिक्स लिखते हैं, फिर इक्वल लगाते हैं और फिर कांस्टेंट वाला। तो आप पहले ये बनाना है तो आप बना सकते हैं। अब कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स मैंने बताया है x के नीचे x होना चाहिए, वो है, y के नीचे y होना चाहिए। अब इस y के साथ कोई नंबर नहीं है तो उसकी जगह पे आप 1 लिखेंगे। अब पहले x वाला नंबर लिखें 2 है, फिर y वाला नंबर 1 है, अगली इक्वेशन में x वाला नंबर 6 है, y के साथ कोफिशिएंट 5 है। यहाँ पे वेरिएबल x और y यूज़ हो रहे हैं वो हम लिखेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट इक्वल के बाद 3 और 1 है। हमने कहा था इसको a कहना है, इसको x कहना है, इसको b कहना है। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन में ax जब मल्टीप्लाई होता है तो ये इक्वल आता है b के। हमें x की वैल्यू चाहिए तो a इधर आके a इन्वर्स होगा तो ये a इन्वर्स b बनेगा। a इन्वर्स का फार्मूला भी बेटा लिखें, वो होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट।
और साथ मल्टीप्लाई बाय बी हो जाएगा। इसको आप नंबर 1 कहेंगे। अब हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, फर्स्ट ए डिटर्मिनेंट एंड देन एडजॉइंट ऑफ ए। सो फर्स्ट वी विल फाइंड ए डिटर्मिनेंट। So this is a matrix. So we will find determinant of this matrix 2, 1, 6 and 5. So how we find the determinant? We multiply 2 multiply by 5, 2 multiply by 5, then put minus sign and 6 multiply by 1. तो हम डायगनल वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वी पुट माइनस साइन एंड देन वी मल्टीप्लाई दिस नंबर. सो 5 2s are 10 minus 6, so answer is 4. Look, this is not 0. In some question maybe it is 0, so if it is 0 you have to stop there. So solution is not possible, because if matrix is a singular matrix, so its solution is not possible. So it is not 0, this means it is non singular, तो इसका solution होगा. अब ये डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया. अब अगला काम है एडजॉइंट ऑफ ए. तो एडजॉइंट ऑफ ए we already discussed how we find the adjoint of a. Adjoint of a we interchange these two value, 5 और 2 को हम एक्सचेंज करेंगे, 5 और 2 अपनी पोजीशन बदलेंगे और we change the sign of these two numbers. So +1 become -1, +6 become -6. Hopefully you understand that. Now I am going to put the value in equation A. Put value in equation 1. Put value in 1. So I am going to put the value. So x value is xy. Adjoint of a value we just find it upside. So right there 5 -1 -6 2 over a determinant is 4 multiply b value is 3 and 1. अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ. सो मल्टीप्लाई करें 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3s are 15 माइनस ये वाला 1 1s are 1. नाउ सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ -6 मल्टीप्लाई बाय 3 -18 देन प्लस 2 1s are 2 डिवाइडेड बाय 4. अब आप इनको ऐड कर लें. 15 -1 इट इज़ 14 -18 + 2 इट इज़ -16 डिवाइडेड बाय 4. अब ये 4 वी हैव टू डिवाइड विद दीज बोथ सेपरेट. सो 14 डिवाइडेड बाय 4 एंड -16 डिवाइडेड बाय 4. अब ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा xy इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये 2 7s are एंड 2 2s are. 16 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 4 4s are 16. अब x के सामने हमारे पास वैल्यू x की है तो x की वैल्यू आ जाएगी 7/2. y के सामने हमारे पास वैल्यू y की है तो y की वैल्यू आ जाएगी -4. तो ये है हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन के साथ क्वेश्चन नंबर 2. अब इसी क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल के साथ सॉल्व करते हैं. नाउ अब सेम क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 वी विल सॉल्व विद द क्रैमर रूल. सो हाउ वी विल सॉल्व? फर्स्ट स्टेप इज सेम, वी राइट कोफिशिएंट मैट्रिक्स. कोफिशिएंट मैट्रिक्स मीन कोफिशिएंट ऑफ x and y. x कोफिशिएंट इज 2, y कोफिशिएंट इज 1, x कोफिशिएंट इज 6 एंड y कोफिशिएंट इज 5. देन वेरिएबल हमारे पास x और y हैं, फिर हम इक्वल लगाएंगे और इक्वल के बाद 3 और 1 है, इसका मैट्रिक्स बनाएंगे. इनको नाम देना है हमने, ये A है, ये X है और ये B है. क्रैमर रूल में सबसे पहला स्टेप A डिटर्मिनेंट होता है, तो हम A डिटर्मिनेंट लेंगे. ये ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके, लेकिन ताकि आपको याद हो जाए मैं दोबारा इसको लेता हूँ. वी मल्टीप्लाई दीज 2 नंबर, 2 5s are 10 -6 multiplied by 1. So 10 minus 6 answer is 4. Again, if this answer is 0, then we stop here and say Cramer rule failed or we cannot solve this equation. अगर ये 0 नहीं होगा तो फिर हम आगे क्रैमर रूल चलाएंगे. क्रैमर रूल में मैंने अभी आपको बताया, हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, वो आपने लिखना है. हमने वैल्यू फाइंड करनी है y की, वो आपने y नीचे लिखना है. अब x की वैल्यू का फार्मूला अभी हम लिख के आए थे कि ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट.
y की वैल्यू का फार्मूला ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। नाउ अब ए एक्स का मुझे बताएं, मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा के आया, आई एक्सप्लेन द व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ए एक्स over a determinant is 4. Ax mean we have in this A matrix we have to replace these x value with 3 and 1. x की वैल्यू की जगह पे हम 3 1 लिखेंगे, so I write 3 and 1, और y की जगह पे we write 1 and 5. So this is meaning of Ax. What is meaning of Ay? Ay mean we will replace y value with this matrix. So y value is 1 5, at the place of 1 5 we write 3 1 and 2 6 divided by a determinant is 4. Now first we will solve this. How we will solve? First we multiply 3 with 5, 3 5s are 15, then minus 1 1s are 1 over 4. So answer is 14 over 4. So when you cancel 14 over 4, answer is 7 by 2. यही हम पिछले क्वेश्चन में निकाल के आए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 1s are 2, minus 6 3s are 18 over 4. So it is minus 16 over 4. So y value is minus 4. तो दिस मीन ये दोनों मेथड सेम सिस्टम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं और इनका आंसर भी सेम आता है। तो पेपर के अंदर आपको वो एक मेथड देगा, वो कहेगा इसको या क्रैमर रूल से सॉल्व करो या मैट्रिक्स इन्वर्जन से, दोनों कभी भी नहीं आते। तो आपने 1 बाय 1 दोनों को याद करना है। आपको कैसी लगी वीडियो, आपकी राय क्या है, इसमें कोई और चेंजिंग हो सकती है या बेहतरी आ सकती है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन 2 3 4 5 and 6, the solution of these two questions. These are very important. This exercise of class 9 is so important because one long question and a short question came from this chapter. So this is so important chapter. So you have to prepare this exercise for the long question as well as for the short question also. So thank you very much. Inshallah, see you in the next video.